नवीद साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो अपोजिशन अलाइंस बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ इस बार अपोजिशन अलाइंस बनाने में कामयाब होगी? और हुकूमत के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम सड़कों के लोग हैं, फिर दमादम मस्क लंदर पैदा होगा, दमादम मस्क लंदर होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन अलाइंस बनाकर मुश्किलात पैदा करने में कामयाब हो सकती है पीटीआई इस तरह से? अच्छा दुआ, मेरे ख्याल में एक तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा गया है कि जी मुज़ाकरात को जारी रखेंगे, तो मुज़ाकरात को ये जितना भी ये गवर्नमेंट जितनी देर जारी रखेगी इससे हासिल कुछ नहीं होना। मैंने कहा पहले भी, मैंने बारहा ये कहा कि जो जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है, इनके पास तो सिर्फ इख्तियार है, जिन लोगों के पास इख्तियार है फैसला उन्होंने करना है, और अगर कोई पीटीआई को कोई रास्ता देना है तो उन्होंने देना है। इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस वजह से नहीं है कि इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट भी अपना नहीं है, वो मैंडेट भी दिया गया हुआ है और इनको एक हद तक जो है वो फैसला साजी जो है वो करने की इजाज़त दी गई है। तो जितना भी तवील होगा तो निकलेगा कुछ नहीं। अच्छा, अब वो जो जिनके पास इख्तियार है वो कब चाहेंगे कि पीटीआई को रास्ता देना है, तो इस वक्त सबसे नंबर 1 कंसर्न जो है वो आपकी इकोनॉमी है, आपकी मईशत है। अच्छा, जो 2024 की सूरत हाल थी या 2023 की सूरत हाल थी, तो उसमें तो हमने देखा कि आपकी इकोनॉमी एक बहुत बुरी शेप में थी और उस वक्त जो है इख्तियार और इक़्तिदार वाले दोनों को कंसर्न था कि इस सूरत हाल में अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है तो चीज़ें जो है वो शायद हाथ से निकल जाएं। अभी जो है ये हुआ है कि एटलीस्ट इनके पास जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया, मईशत को जो है एक इस्तेकाम मिल गया। स्पेशली जब आपका आईएमएफ का प्रोग्राम जो है, आपने आईएमएफ के 24वें प्रोग्राम में चले गए, तो मईशत जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में इख्तियार वाले भी ये समझ रहे हैं कि पीटीआई जो है वो कोई बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती, और ये इसी तरह से इनको पॉलिटिकली एंगेज रख के जो है वो सियासी दर्जा हरारत को कम रखा जा सकता है। तो ये मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात होते रहेंगे। सही। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ हमें जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी का खेल नहीं होता। जब आपके माशरे में फ्रस्ट्रेशन होती है ना, हमने देख लिया बांग्लादेश की हालत। बांग्लादेश में शेख हसीना ने जो है वो 15 साल में इकोनॉमी को कहां से कहां ले गए। यानी वो पाकिस्तान से उनकी पर कैपिटा इनकम जो थी वो पाकिस्तान से ऊपर वो ले गए। लेकिन उसके बावजूद अंदर यूथ के अंदर तो एक फ्रस्ट्रेशन थी ना। तो हमने देखा कि क्या हुआ कि वो एक इकोनॉमिक जो है सक्सेस स्टोरी होने के बावजूद हमने वहां पे देखा कि लोग निकले और इन दी एंड जो है वो शेख हसीना को घर जाना पड़ा। तो ये तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए हमारे अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार को कि इस तरह से नहीं होता। और पाकिस्तान में आपके पास इस वक्त 60% से अबव पॉपुलेशन यूथ की है, और वो यूथ जो है वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। यानी जिस तरह से इस सिस्टम को चलाया जा रहा है, और सिर्फ इमरान खान की या पीटीआई के 2, 2.5, 3 साल को रख के जो 70 बरस के गंद को जो है वो भी उसी के खाते में डाल दिया जाता है। तो ये यूथ जो है ये बहुत बाखबर है। मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा बाखबर ये है। सही। बात जहां तक आई कि पीटीआई कोई अलायंस बना सकेगी, जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई सोलो फ्लाइट की आदी है। पीटीआई ने हमेशा सोलो फ्लाइट की है, और इसी वजह से शायद वो अलायंस बनाने में भी, और एक नैरेटिव जो पीटीआई ने दिया कि पीटीआई के अलावा सारे करप्ट हैं, मेरे ख्याल में ये एक नैरेटिव उनके लिए जो है एक नेगेटिव पॉइंट बन गया कि अब अगर वो उनके साथ हाथ मिलाते हैं या उनके साथ अलायंस बनाते हैं तो पीटीआई का अपना जो सपोर्टर और वोटर है वो डिसइल्यूजन हो जाएगा। वो ये कहेगा कि कल तक तो हमें कहा जा रहा था कि जी ये तो करप्ट हैं, और आज जो है उनके साथ बैठे हुए हैं। तो जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अलायंस बना पाएगी। और एक और चीज जिसका मैं जिक्र करूं कि जो अगर ये अलायंस बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा गवर्नमेंट के लिए इन आगे तकरीबन 2 सवा 2 साल तक आगे जो है ये
कोई गवर्नमेंट के लिए ऐसा चैलेंज नहीं क्रिएट कर सकते कि गवर्नमेंट को वो गिरा सके। सही जी आमिर साहब, ये जो गवर्नमेंट को के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो हम बात भी कर रहे हैं, जब एक तरफ ये कहा जाता है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, अब ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि पीटीआई कामयाब हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बढ़ाने में, तो फिर ये दमादम मस्क कलंदर की धमकी क्या हुकूमत को दी जा रही है या फिर इस्टेब्लिशमेंट को दी जा रही है? क्योंकि बज़ाहिर तो फिर जो बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं मुज़ाकरात की कामयाबी नाकामी उस पर मुनहसर करती है, तो क्या ये फिर जो कहा जा रहा है फिर क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए? तड़पना, झपटना, पलट के फिर तड़पना, और कभी बांग्लादेश पाकिस्तान को बनाने की ख्वाहिश का इजहार होना, कभी श्रीलंका की ख्वाहिश का इजहार होना, फिर सामने आना कि जनाब ये तो भाई मईशत ठीक हो गई, फिर ये अलाइंस भी नहीं बना सकेंगे, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ चल भी नहीं सकेंगे। बस ये थोड़ी सी आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं कल भी तवक्को कर रहा था, आज भी कर रहा था कि 190 मिलियन पाउंड पे कोई सवाल आएगा। फैसल साहब बहुत तड़पते थे, पूछते थे मेरे से कि आपने कहा हुआ है सज़ा होगी, तो उसके बाद से तो ज़ुबान गंगा बिल्कुल ही फैसल साहब की भी कि भाई कुछ बताएं तो सही क्या हुआ उस फैसले में, क्या नहीं हुआ। जो सारे दूर की कौड़ियाँ भी लेके आए और बताते रहे, भाई वो एक इल गॉटन मनी थी, आ गई पाकिस्तान के पास और गलत तरीके से लाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दी थी, फैसला भी हो गया। अच्छा, अब ये जब चीज़ें मईशत में आ रही हैं, चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, यूथ से डिसकनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो पंजाब के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसकी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पूरा जनवरी हो गया, वो पूरी यूथ के साथ हर यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। आप चीखें देख रही हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त उनके मुखालफिन की, उनकी करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से क्या क्या नहीं हो रहा रोज़ाना की बुनियाद पे। यानी जब से यूथ के साथ राब्ता पंजाब गवर्नमेंट का हुआ है, दायरा कोई प्रोजेक्ट्स बनाने में 8 फरवरी से लेकर और 8 फरवरी आने में, मैंने तो आपको बहुत पहले बताया था कि एक लंबे चौड़े प्रोजेक्ट के साथ, जैसे आपने अगला सवाल रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी उसने आते ही कितने ऑर्डर इशू किए, ये सिर्फ मरियम नवाज थी इस वक्त। केपी गवर्नमेंट उठा लें, सूबे उठा लें और मरकज भी उठा लें, कहीं पे कोई प्लानिंग मौजूद नहीं थी कि आप जब वज़ीर आला बनने जा रही हैं या वज़ीर आला बनने जा रहे हैं तो आपके पास क्या प्लान होगा। वो एग्जीक्यूट करती हुई जा रही हैं और जब वो मरहला आ गया वो लोगों के साथ, यूथ के साथ इंटरेक्शन में आ गई। तो ये एक बेस्ट तरीक़ाकार है कि आप पहले कुछ डिलीवर करेंगे ना, खाली नारे मारने तो इमरान खान ने मार लिए, आपको एक पॉपुलैरिटी मिल गई, आपने मजहब का चूरन बेचा, अमेरिका का बेचा, सब कुछ हुआ, लेकिन इस मुल्क में पॉजिटिविटी भी तो आनी है ना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, बेहतर हो रहा है। जब आपके साथ स्पेंडिंग अच्छी हो गई शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की, वर्ल्ड बैंक की $2 अरब से ऊपर हुई, तो उन्होंने अगले 10 साल का आपको प्लान दे दिया कि $20 अरब सरकारी शोबे में और $20 अरब आपका निजी शोबा भी उनके साथ ले सकता है ICF में, IFC में, कि भाई क्या क्या आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ही वो चीज़ है कि जो इस वक्त वो उनको तड़पना और झड़पना सारा कुछ सिखा रहा है PTI को, कि कभी वो 26 नवंबर के बाद बेख्तियारों से मिन्नत तरला करके कह रहे थे कि हमसे खुदा का वास्ता है मुज़ाकरात कर लो। जब मुज़ाकरात पे आए तो लिस्टें नहीं मिल रही उनको, 46 लोगों की इमरान खान ने कही थी कि जनाब तैयार करके ये पेश करो विद तस्वीरें, वो तो 3 निकले लोग उनमें से। फिर 8 जनवरी को जो उन्होंने लिस्ट पेश की 34 की, उसमें से 7 सामने आ गए, 27 का डाटा ही नहीं मैच कर रहा कहीं पे। तो ये जो सारी कहानी बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं ना, तो ये धमकी पे एक दफा फिर अमल कर लें। ये सारी चीजें उनकी सामने आ चुकी हुई हैं कि उनके पल्ले क्या है, किस किस के घर जाना पड़ रहा है पूरी PTI को, जो कभी हाथ नहीं मिलाते थे, मुस्तफा नवाज खोकर, शाहिद मकान अब्बास, ये एक पार्टी के लीडर है ना, मुस्तफा तो किसी पार्टी में भी नहीं है, हमारे तो वो दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, वो गए हैं उनके पास, वो अपनी एक आवाज तवाना खुद बना रहे हैं कि हाँ भाई मैं एक माशरे की बात कर रहा हूं। लेकिन इशू PTI के पास क्या है, अभी तो उनको खुद ही नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने देखा है कि कल परसों से मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई वो ट्रंप साहब बोले ताकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का भी पता चल जाए कि इनके पित्ते कितने मजबूत हैं और वो क्या पत्ता फेंकेंगे ट्रंप कार्ड अपना, कितना लाएंगे। वो औस पड़ी हुई है, कल भी बहुत सारा कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा ना, तो मेरे ख्याल में बैठना अपोजिशन और गवर्नमेंट का ही बेहतर अमल होगा। रात हमने ये खबर दी थी कि आगे बढ़ाएंगे इस मामले को, आज ये खुद बैठ रहे हैं, कल इत्तेहादियों के साथ बैठेंगे, फिर ये प्लान करेंगे, फारूक नाइक और आजम तारड़ ये मिलके प्लान करके अगले पीर या मंगल को PTI को ऑफर करेंगे कि आ जाए हमारे साथ